गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम लोग अपने इस लेक्चर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने ये सीरीज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एकदम बेसिक से शुरू किया है। ठीक, तो जो भी अभी क्लास 12th में हैं उनके लिए ये लेक्चर बहुत बेनिफिशियल होगा। जो भी अगले साल जेई की परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल होगा। तो हमने कोशिश करा है कि हम बोर्ड लेवल से लेके जेई लेवल तक इसमें कवर करें अच्छे से। ठीक है, तो चलिए भाई अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्या इसमें पढ़ना है आखिर, व्हाट इज़ दिस। ठीक है, देखिए क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सबसे पहले तो ये जाने कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या। ठीक है, क्या है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखिए ये ब्रांच है एक फिजिकल केमिस्ट्री का जो डील करता है बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के इंटर रिलेशन को। ठीक है, कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी या केमिकल चेंज जो भी कहिए उसमें क्या रिलेशन हो रहा है, क्या रिलेशन एस्टैब्लिश हो रहा है, उसके बीच ये डील करता है। वो तो चैप्टर में देखेंगे कैसे। ठीक है, और एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन माना जाता है फ्रेंड्स, जो कि आप अभी ध्यान में रखिए। चैप्टर पढ़ते आपको चैप्टर का डेफिनेशन जरूर समझ में आएगा। ठीक है, कहता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डिस्क्राइब्स द ओवरऑल रिएक्शंस व्हेन इंडिविजुअल रेडॉक्स रिएक्शंस आर सेपरेट बट कनेक्टेड बाय एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सर्किट एंड एन इंटरवेनिंग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो ये आपको इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन से तो आप वाकिफ होंगे, इलेक्ट्रोलाइट से भी आपको वाकिफ होना चाहिए। अगर नहीं भी हैं तो आपको अभी नहीं डरना है। मैं अभी चूँकि चैप्टर का स्टार्टिंग है तो स्टार्टिंग में मैं डेफिनेशन लिख दिया है मैंने। ठीक, मैं इसको आगे समझाऊंगा जब मैं पढ़ाऊंगा, इलेक्ट्रो शुरू करूंगा अच्छे से। मीन्स जब मैं बनाऊंगा सिमेटिक डायग्राम तो आपको सारा कुछ समझाऊंगा कि कैसे ये डिफिनीशन सही है। ठीक है, क्यों ये डिफिनीशन सही है। ठीक, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ अभी आप सुनने पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। ठीक, तो आप इतना जानिए कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिकली हम लोग डील करते हैं केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के इंटर रिलेशन को। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन क्या होता है, यहाँ से अपना कंसेप्ट शुरू होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन का डिफिनीशन ही है फ्रेंड। ठीक है, व्हेन ए केमिकल रिएक्शन इज कॉज्ड बाय एन एक्सटर्नली सप्लाइड करंट और इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस्ड बाय स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। अब देखिए हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के डिफिनीशन में कहा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री का यार, जो डील करता है इंटर कन्वर्जन बिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, पहले केस में व्हेन ए केमिकल रिएक्शन इज कॉज्ड बाय एन एक्सटर्नली सप्लाइड करंट, इसका मतलब हम करंट सप्लाई कर रहे हैं तब केमिकल रिएक्शन हो रहा है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी जो कि इलेक्ट्रिक करंट है वो कन्वर्ट हो रहा है केमिकल एनर्जी में, केमिकल रिएक्शन। ठीक, और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन सिर्फ ये नहीं, वाइस वर्सा भी ट्रू है, मतलब इसका उल्टा भी ट्रू है। मतलब जब इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो किसी स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस। अब ये स्पॉन्टेनियस क्या होता है, आई थिंक आप थर्मोडायनेमिक्स में सुने होंगे, लेकिन अगर आप नहीं भी याद है आपको या रिवाइज नहीं है तो मैं भी स्पॉन्टेनियस का चर्चा आगे करने ही वाला हूँ। ठीक, क्या होता है स्पॉन्टेनियस पे फुल पीएचडी करनी है अपने को। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन बेसिकली कहने का ये मतलब है कि इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन हम वैसे रिएक्शन को कहते हैं जिसमें या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही हो या केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही हो। इस एग्जाम्पल में ये जो है इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब देखिए हमने यहाँ कहा एज इन इलेक्ट्रोलिसिस, ये केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कहाँ कन्वर्ट हो रही है, तो इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में। अब देखिए ये इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, आप इसको 9th में पढ़े होंगे। ठीक है, मैं फिर भी बता देता हूँ। इलेक्ट्रोलिसिस दो वर्ड से बना है। ठीक, दो वर्ड से बना है, एक है अपन का इलेक्ट्रो और एक है लेसिस। ठीक है, इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी से, लैसिस का मतलब है डिसइंटीग्रेशन। लैसिस का जो लिटरल मीनिंग होता है डिक्शनरी में आप देखिएगा, इसका मतलब होता है डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, तो डिसइंटीग्रेशन मतलब इलेक्ट्रिसिटी की वजह से अगर डिसइंटीग्रेशन हो, डिफॉर्मेशन हो, तो उसको इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं।
लिटरल मीनिंग है। अब थोड़ा केमिस्ट्री के डेफिनेशन पे आते हैं, ये तो डिक्शनरी से हो गई। अब केमिस्ट्री के डेफिनेशन में क्या होगा कि जब इलेक्ट्रिक करंट की वजह से डिसइंटीग्रेशन हो, ठीक है, किसी भी आयनिक कंपाउंड का इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस, राइट। अब देखिए, तो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन का क्या डेफिनेशन हुआ फ्रेंड। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन बेसिकली वह रिएक्शन है जिसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं, क्या है देखिए। अब देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बेसिकली हम लोग पढ़ते क्या है। हमने पहले आपको कहा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में या तो पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है या केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। उसी के बेसिस पे ये बाइफर्केशन है, ठीक। हमने एक कॉलम बनाने की कोशिश की, एक चार्ट बनाने की कोशिश की है ताकि आपको एहसास हो कि आखिर मुझे पढ़ना क्या है, ठीक। तो एक तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ना। देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन का भी डेफिनेशन देखें, वो रिएक्शन जिस सेल के थ्रू होता है उसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। घबराने की बात नहीं है, इस सेल को अभी डिटेल्स में पढ़ना है, अभी बस आप डेफिनेशन जानिए, ठीक। क्या डेफिनेशन है, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन में जाना, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन जिस सेल की वजह से होता है उसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं, राइट। अब इसमें एक और चीज पढ़ना है, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस आपको अगर नहीं पता होगा तो ये कंडक्टेंस कुछ नहीं होता है, बेसिकली ये रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस होता है, ठीक है। कंडक्ट, देखिए रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पासिंग को रेसिस्ट करना, मतलब रोकना, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने देना। और कंडक्टेंस का मतलब है कि इसका नेचर है कि इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देगा, ठीक। तो रेसिप्रोकल रेसिस्टेंस का मतलब रेसिस्टेंस का जस्ट उल्टा है। रेसिस्टेंस का काम है रोकना, कंडक्टेंस का काम है बहाना, ठीक। समझ में आ रहा है। द डिग्री ऑफ विच एन ऑब्जेक्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी दैट इज कॉल्ड कंडक्टेंस, मतलब जितना इलेक्ट्रिसिटी कोई भी बॉडी कंडक्ट करता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को फ्लुएंटली जाने देता है, ठीक, वो कंडक्टिविटी है। इसका मेजरिंग यूनिट क्या होता है, साइमन्स और मोहोज, ठीक है। इसको ऐसे भी कहते हैं कि रेसिस्टेंस का क्या होता है, OHM। क्या होता है रेसिस्टेंस का, OHM। अब इसका रेसिप्रोकल है कंडक्टेंस, तो देखिए इसका रेसिप्रोकल जस्ट इसका उल्टा लिखिए, MHO। तो ये याद रखने के लिए है, ठीक है, कि कंडक्टेंस का जो मेजरिंग यूनिट होता है वो महोज होता है, MHO, और साइमन होता है, ठीक है, कह सकते हैं। अब चलिए इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे आते हैं। बेसिकली हम लोग देखें कि इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन ही दो टाइप का है सर, ठीक है। दो टाइप का पॉसिबल है, वो या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है या तो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो अपना जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो भी तो दो टाइप का होगा। एक सेल वैसा होगा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी पे कन्वर्ट करेगा, और एक सेल ऐसा होगा जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो अपना एक सेल ऐसा है जिसका नाम है गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल। डरने की बात नहीं है, अभी पढ़ना है सब, ठीक है। मैं एक फ्लो चार्ट बता रहा हूं कि आखिर पढ़ना क्या है इस चैप्टर में। तो गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल है, ठीक। गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ठीक है, कि जो भी केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। और मजे की बात है कि अभी तक आप गैल्वेनिक सेल नहीं पढ़े हो, ठीक। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, दूसरा टाइप का है। इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट होता है केमिकल एनर्जी में, तो वो अपना क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। ये आप पढ़े हो पहले भी, ये आई थिंक क्लास 9th और 10th में ये पढ़ना है, ठीक है, कि इलेक्ट्रोलिसिस पढ़े होंगे आप। इलेक्ट्रोप्लेटिंग 8 में भी पढ़ना है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग किससे करते हैं, जिंक से करते हैं या कॉपर से करते हैं, किसी मेटल का वो चढ़ाते हैं ऊपर से तो प्लेटिंग होता है वो। तो जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं उसमें यही तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ही तो होता है। समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है इसको भी पढ़ाएंगे, डरने की बात नहीं है, इसको भी पढ़ाना है। तो आप ये जानिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ठीक है। आप देखिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग में अगर आपको थोड़ा सा भी याद है तो इलेक्ट्रिसिटी पास करते थे, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट में। उससे क्या होता था, वहाँ केमिकली वो डिसइंटीग्रेट होता था। तो क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी पासिंग की वजह से उसमें डिसइंटीग्रेशन हुआ, इसलिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, ठीक।
अब देखिए आगे आते हैं। अब देखते हैं हम लोग इतना ही देख के इस चैप्टर को क्लोज करेंगे, ठीक, कि गैल्वेनिक सेल आखिर है क्या और वोल्टाइक सेल आखिर है क्या। गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल तो एक ही होता है, तो गैल्वेनिक सेल देखेंगे और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देखेंगे। इसी को तो गैल्वेनिक सेल की को ही तो वोल्टाइक सेल कहते हैं, राइट। अब देखिए ये क्या होता है, गैल्वेनिक सेल में क्या होता है। गैल्वेनिक सेल में हमने पीछे भी देखा क्या होता है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। आपको पूरे लाइफ अगर गैल्वेनिक सेल कभी भी कोई बोले तो आपके दिमाग में सबसे पहले तो ये घूमना चाहिए, इसलिए मैंने इसे सबसे ऊपर लिखा है। आपके दिमाग में सबसे पहले ये घूमना चाहिए, फिर ये जितना भी चीज लिखा हुआ है आप खुद से डिड्यूस कर सकते हैं। मैं डिड्यूस करके बताता हूं, ठीक है। अब देखिए अगर मेरे दिमाग में ये घूम गया कि केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, इसका मतलब है कि कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन होगा जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा होगा, मतलब यही है। अब देखिए मेरा पहला पॉइंट है गैल्वेनिक सेल का कि इसमें केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। अब ये स्पॉन्टेनियस क्या है सर, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, इसका मतलब है कि वैसा केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है जिसको हम कहीं से स्टिमुलेट नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम जबरदस्ती उस रिएक्शन को करवा रहे हैं उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि अगर हम जबरदस्ती उस रिएक्शन को कराते हैं तो फिर हम अपने किसी भी एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, फिर केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। लेकिन ऐसा तो गैल्वेनिक सेल में होता ही नहीं। गैल्वेनिक सेल में तो सीधे केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, राइट। तो स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन ही होगा, क्योंकि अगर नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन है तो मुझे एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक। अब देखिए स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस का क्या मतलब है। मैंने अभी बताया स्पॉन्टेनियस का मतलब है कि ये ऐसा केमिकल रिएक्शन, ठीक, जो बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस मतलब एक्सटर्नल फोर्स एक्सटर्नल फैक्टर के वजह से रिएक्शन करे, ठीक, वो स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन है। यही स्पॉन्टेनियस है। नॉन स्पॉन्टेनियस क्या है, जो अपने मन से ना, स्पॉन्टेनियस क्या है, जो अपने मन से रिएक्शन करे विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलस। और नॉन स्पॉन्टेनियस है कि एक्सटर्नल स्टिमुलस हम डालेंगे उसके बाद उसमें केमिकल रिएक्शन होगा, ठीक। तो वो गैल्वेनिक सेल नहीं करता है। गैल्वेनिक सेल क्या करता है, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब ये स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस यार लगता है कुछ सुना सुना टर्म लग रहा है, ठीक है। कहाँ सुने थे, एक जीव पढ़े थे क्लास 11 में। उस जीव का नाम था थर्मोडायनेमिक्स। अगर आपको नहीं भी याद है तो घबराने की बात नहीं है, बस मैं लिख रहा हूँ। थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा था यार ये, ठीक है, और मजे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में जो जी होता है वो लेस देन 0 होता है। जी मतलब गिव्स फ्री एनर्जी, ठीक है। अगर आपको नहीं याद है तो अभी याद कर लीजिए, ठीक, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग पढ़े हैं कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में जी निगेटिव होता है। और ये भी पढ़े हैं कि जी जो होता है फ्रेंड वो H माइनस टी एस होता है। अब यहाँ H और टी एस क्या होता है, जी होता है गिव्स फ्री एनर्जी, H होता है एंथैल्पी, टी होता है टेम्परेचर, S होता है एंट्रोपी। अब इसको ऐसे भी बहुत लोग लिखते हैं डेल्टा जी इक्वल टू H माइनस टी डेल्टा S। तो डेल्टा जी हुआ चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, तो दोनों को लगभग बराबर सेंस में यूज करते हैं, ठीक, बराबर है नहीं। जी एक कांस्टेंट वैल्यू, डेल्टा जी डिफरेंस इन जी है, ठीक है ना। और फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन अपना जी पॉजिटिव होता है। ये सब थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े हैं। अगर आपको नहीं याद है, क्योंकि उसमें डेरिवेशन है कि जी पॉजिटिव होता है तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्यों होता है, ये वहां पे डेरिवेशन है। अगर आपको डेरिवेशन नहीं याद है तो वो अपने काम का है भी नहीं। आपको इतना चीज याद रखना है सिर्फ, मेरा रिक्वेस्ट, कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में जी निगेटिव होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस में जी पॉजिटिव होता है, जी इक्वल टू H माइनस टी एस होता है। अगर आप इतना याद रखते हैं फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, आई प्रोमिस यू, ठीक है। अब देखिए अगला क्या है पॉइंट, द केमिकल रिएक्शन दैट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी विल बी सर्टेनली रेडॉक्स रिएक्शन। अब हमने पहले पॉइंट में कहा कि स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी, राइट। अब स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी को गैल्वेनिक सेल में,
तो वो जो रिएक्शन होगा वो किस नेचर का होगा, तो कह रहा है विल बी सर्टेनली रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब है कि जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो साइमल्टेनियसली, ठीक है, वही तो रेडॉक्स है। अब अगर आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग थोड़ा सा भी याद होगा, ठीक है, तो आपको याद होगा कि जो कैटायन है, ठीक है, वो टूटता था, ठीक, जैसे Zn टूटा, Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये Zn2 प्लस, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन आया, ये 2 इलेक्ट्रॉन जाके कहीं डिपॉजिट होता था, तो एक तरफ ऑक्सीडेशन हुआ एनोड पर, दूसरी तरफ रिडक्शन हुआ, ऐसा होता था ना, ऐसा पढ़ते थे ना कि ऑक्सीडेशन हुआ, रिडक्शन हुआ, ऐसे हुआ, अगर आपको थोड़ा सा भी याद होगा। और अगर आपको नहीं याद है तो मैं इसे पढ़ाने वाला हूं अभी आगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ठीक है। तो मैंने आपको थोड़ा सा याद दिलाया, अगर मेमोरी बेस पे आपको याद आ गया कि सही में ऐसा होता था कि एक एक टर्मिनल पर ऑक्सीडेशन होता था, दूसरे टर्मिनल पे रिडक्शन होता था, और ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन ही तो रेडॉक्स होता है। मतलब द केमिकल रिएक्शन दैट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी विल बी सर्टेनली रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो अब आप कहिएगा सर यहाँ तो केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्जन का आप एग्जाम्पल दे रहे हो, और आपने अभी जो एग्जाम्पल दिया प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी करने का, वो आपने तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एग्जाम्पल दिया, सही है, क्योंकि वहां तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या करते थे, इलेक्ट्रिसिटी पास करते थे, ठीक है। तो ये देखिए जो भी केमिकल रिएक्शन होगा, मतलब वाइस वर्सा भी तो ट्रू है। मैंने आपको गैल्वेनिक सेल का भी एग्जाम्पल इसलिए नहीं दिया क्योंकि गैल्वेनिक सेल का आपने अभी तक एक भी एग्जाम्पल नहीं देखा है, ठीक है, और होता दोनों में रेडॉक्स रिएक्शन ही है, नो डाउट, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया, आपको ये चैप्टर के आगे समझ में आएगा, अगर अभी नहीं समझ में आया तो नो डोंट वरी। अब देखिए गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, एनोड निगेटिव टर्मिनल होता है, कैथोड पॉजिटिव टर्मिनल होता है। अब आपको अगर ये भी नहीं पता कि एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, तो प्लीज़ आप 9th रेफर कीजिए, ठीक है, कि एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है। अब देखिए इसमें एनोड निगेटिव टर्मिनल होता है, कैथोड पॉजिटिव टर्मिनल होता है, बाय कन्वेंशन गैल्वेनिक सेल में ऐसा माना जाता है कि एनोड निगेटिव टर्मिनल है, कैथोड पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक। वो आगे हम लोग गैल्वेनिक सेल जब डायग्राम पढ़ेंगे, उसका सिमेटिक डायग्राम, तो उसमें और बेहतर एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे, ठीक है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है, ऑल बैटरीज विच आर यूज्ड एज सोर्स ऑफ डीसी आर गैल्वेनिक सेल्स। अब देखिए बैटरी क्या है, बैटरी में क्या होता है, अब बेसिकली अपना इन्वर्टर देख लीजिए आपके घर में, इन्वर्टर में क्या होता है, जब भी लाइट चली जाती है, लाइट जब चली जाती है तो बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है, वही तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आता कहाँ से, ठीक है। तो बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है, वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी। मतलब जितना भी बैटरी है, ठीक, उसको गैल्वेनिक सेल का एग्जाम्पल कह सकते हैं, जो भी सोर्स ऑफ डीसी, ठीक है, राइट। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब अपने को यहीं पे आज खत्म करना है कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है। कल हम लोग पढ़ाएंगे, ठीक है, कि जी क्या होता है, ठीक है, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस का कंडीशन क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट एच पे, टेम्परेचर पे, एस पे, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं, ठीक है, जो जी होता है वो एच माइनस टी एस होता है। अब H पॉजिटिव है, T निगेटिव है, S पॉजिटिव है, तो G क्या होगा, जी H निगेटिव है, S निगेटिव है, T क्या है तो G क्या होगा। ये सब कंडीशन हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक। अभी हम लोग देखे हैं गैल्वेनिक सेल, अब देखते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये हम लोग का नॉन सेल है सर, ये हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग में एग्जैक्ट पढ़े हैं, इसलिए आप वहां से डिड्यूस करने की कोशिश करिएगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है सर। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, पहले ही बताया हमने इसका लॉजिक, ठीक। अब देखिए इसमें कहता है नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन हैज बीन मेड स्पॉन्टेनियस ड्यू टू सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब मैंने कहा था कि नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन का मतलब है कि उसको स्पॉन्टेनियस बनाने के लिए मुझे एक्सटर्नल स्टिमुलस डालना होगा, किसी भी एक्सटर्नल एनर्जी से उसे स्टिमुलेट करना होगा, तब जाके वो रिएक्शन अकर होगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो भी केमिकल रिएक्शन है वो नॉन स्पॉन्टेनियस रहता है। इलेक्ट्रिसिटी हम पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करने की वजह से उसमें एक्स्ट्रा फोर्स, एक्स्ट्रा स्टिमुलस, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाता है, जो उस रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बनाता है। लॉजिक समझ में आ रहा है, ठीक।
मैंने पिछले भी स्लाइड में भोग भोग के इस चीज़ को समझाया था कि नॉन स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस क्या होता है। ठीक, अब देखिए, द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस ड्यू टू सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से डिसइंटीग्रेशन, इलेक्ट्रोलिसिस भी तो पिछले स्लाइड में बताया हमने। ठीक है, हमको लगता है कि इसका पूरा पॉइंट अपना नोन है। ठीक है, बस इसमें उल्टा होता है जी। एनोड पॉजिटिव टर्मिनल होता है, कैथोड निगेटिव टर्मिनल होता है। आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग थोड़ा रिवाइज करके आइएगा, ठीक है, जो आप पढ़े थे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, फिर आपको अच्छे से अगले क्लास में समझ में आएगा। आप वहां देखिएगा कि आपका एनोड जो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, कैथोड जो होता है वो निगेटिव टर्मिनल होता है। आप देख के आइएगा क्या होता है एनोड, क्या होता है कैथोड, क्या होता है एनायन, क्या होता है कैटायन। आप देख के आइएगा प्लीज, ठीक है। तो आपको अगला लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप नहीं भी देख के आते हैं फिर भी मैं ट्राई करूंगा आपको अपना बेस्ट दूं, आपको अच्छे से समझाऊं, ठीक है। अब देखिए एक चीज और जान लेते हैं, थोड़ा सा एक छोटी सी बात है, ठीक है। कई बार पूछ देता है कि डेल्टा जी इतना है, बताओ रिएक्शन एक्सर्गोनिक है कि इंडरगोनिक है। देखिए दरअसल ये आपको पढ़ना है थर्मो में ही, ठीक है। लेकिन फिर भी जब जी का कॉन्सेप्ट आता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी जी का कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो ये क्वेश्चन यहाँ भी पूछ सकता है, ठीक है। डेल्टा जी की वैल्यू नहीं पूछ के पूछ दिया कि बताओ एक्सर्गोनिक है इंडरगोनिक है, ठीक है। तो डेल्टा जी अगर निगेटिव है तो ये एक्सर्गोनिक है, और डेल्टा जी पॉजिटिव आया तो इंडरगोनिक है, क्योंकि अभी डेल्टा जी हम कैलकुलेट करेंगे अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हर एक रिएक्शन में, ठीक है। ओ आई डेल्टा जी अगर निगेटिव आया तो हमसे ये नहीं पूछा फाइंड वैल्यू ऑफ डेल्टा जी, हमसे पूछा कि बताओ जो रिएक्शन हो रहा है वो एक्सर्गोनिक है या इंडरगोनिक है, ठीक है। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो पढ़ लिए यहां, डेल्टा जी निगेटिव होता है तो एक्सर्गोनिक रिएक्शन होता है, डेल्टा जी पॉजिटिव होता है तो इंडरगोनिक रिएक्शन होता है। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो चलिए इसमें इतना ही, ठीक है। एक्सर्गोनिक का ये मतलब होता है, आप सिंपल समझो, एक्सर्गोनिक का मतलब होता है रिलीज ऑफ एनर्जी, इंडरगोनिक का मतलब होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, ठीक है। एक्सर्गोनिक मतलब रिलीज ऑफ एनर्जी, इंडरगोनिक मतलब एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, ठीक। आपको इतना चीज बस ध्यान में रखना है, ये आपको थर्मो में भी पढ़ना था, ठीक। तो इट्स माय रिक्वेस्ट, माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, थर्मो रिवाइज करिए या ना करिए, नो प्रॉब्लम। मैं आपको थर्मो का जो भी कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा मैं आपको अच्छे से समझा के उसको यूज करूंगा, ठीक। आप प्लीज 9th का इलेक्ट्रोप्लेटिंग रिवाइज कर लीजिए अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है। अगर आपको कंफ्यूजन नहीं हो रहा तो बहुत अच्छी बात है, अगले लेक्चर में मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, ठीक। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलता रहे। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं हर एक अल्टरनेट डे एक वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।